हेलो फ्रेंड्स, लर्न इंग्लिश टेंसेस वेरी इजीली। इस सीरीज में हम 10 वीडियो पहले बना चुके हैं और उम्मीद है कि आपको वो वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको टेंसेस के बारे में काफ़ी नॉलेज मिली होगी। तो आज हम इसका 11th पार्ट शुरू कर रहे हैं और ये टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, इसको बनाने के क्या नियम है, इसकी क्या पहचान होती है, ये सारी चीजें हम स्लाइड के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं इस टेंस की स्लाइड्स। तो दोस्तों, जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है उसकी पहचान इस प्रकार होती है कि वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं और काम के भविष्य में पूर्ण होने का पता चलता है। इसके जो साधारण वाक्य बनाने का नियम है वो इस प्रकार है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। और जो इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो विल हैव और शैल हैव होते हैं। शैल सामान्यतः आई और वी के साथ लगता है और विल सभी व्यक्तियों आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट के साथ सामान्य रूप से लगता है। उदाहरण के तौर पर, वे समय सीमा से पहले परियोजना पूरी कर चुके होंगे। तो इसको हम इंग्लिश में इस प्रकार बनाएंगे, दे विल हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। तो दोस्तों, द फ्यूचर परफेक्ट टेंस is used to describe an action that will be completed at some point in the future before another action or time। इस टेंस की ये विशेषता होती है कि इसका उपयोग भविष्य में किसी विशेष समय से पहले समाप्त हो चुके कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। और इसकी कुछ एक ऐसी निशानियां हैं। Future perfect tense often includes a time expression starting with by, such as by tomorrow, by next week, by the time, etc. अक्सर वाक्यों में by और before जैसे समय संकेतक शब्दों का उपयोग होता है। भविष्य पूर्ण काल में अक्सर समय अभिव्यक्ति शामिल होता है, जैसे कल तक, अगले सप्ताह तक आदि। आपने इस टेंस में इन चीजों का खास ख्याल रखना है कि इनमें जो समय अभिव्यक्ति है उसको भी शामिल किया हुआ होता है। तो आइए दोस्तों, इनको कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे, मैं तब तक अपना गृह कार्य पूरा कर चुका होऊंगा। I shall have finished my homework by then। अब यहाँ पे by then का प्रयोग हुआ है। वह अपनी पुस्तक पढ़ चुका होगा। He will have read his book। वे पार्क में चल चुके होंगे। They will have walked in the park। आप उस समय तक कार्यालय पहुंच चुके होंगे। You will have reached the office by that time। हम 3 घंटे में फिल्म देख चुके होंगे। We will have watched the movie in 3 hours। छात्र परीक्षा समाप्त कर चुके होंगे। The students will have completed their exam। वह रात तक खाना बना चुकी होगी। She will have cooked dinner by night। दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस नेगेटिव की बात करते हैं। इसकी पहचान वही साधारण वाक्य वाली होती है कि वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी ऐसी शब्द आते हैं और काम के भविष्य में पूर्ण नहीं होने का पता चलता है, अर्थात इसमें नहीं शब्द का इस्तेमाल किया गया होता है। नकारात्मक वाक्य बनाने का नियम ये इस प्रकार है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। इसके हेल्पिंग वर्ब भी विल हैव और शैल हैव रहेंगे। एक इसमें खास बात है जिसका हमने ध्यान रखना है कि नेगेटिव वाक्यों में शैल हैव और विल हैव
के बीच में नॉट आता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान करें और इसको नोट कर लें। शैल हैव सामान्यतः आई हुई के साथ लगता है और विल हैव सभी व्यक्तियों आई हुई दे यू ही शी इट के साथ सामान्य रूप से लगता है। तो इसके कुछ एक एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम नेगेटिव सेंटेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। तुमने काम पूरा नहीं किया होगा। यू विल नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क। वह घर नहीं पहुंचा होगा। ही विल नॉट हैव रीच्ड होम। हमने रिपोर्ट नहीं जमा की होगी। वी शैल नॉट हैव सबमिटेड द रिपोर्ट। वे प्रश्न नहीं पूछ चुके होंगे। दे विल नॉट हैव आस्क्ड द क्वेश्चंस। तुमने उसे नहीं बुलाया होगा। यू विल नॉट हैव कॉल्ड हिम। मैंने उसे नहीं बताया होगा। आई शैल नॉट हैव टोल्ड हिम। तुमने गाड़ी नहीं चलाई होगी। यू विल नॉट हैव ड्राइवन द कार। वह संदेश नहीं भेज चुका होगा। ही विल नॉट हैव सेंट द मैसेज। वह शहर नहीं आया होगा। ही विल नॉट हैव कम टू द सिटी। वे उसे नहीं समझा चुके होंगे। दे विल नॉट हैव एक्सप्लेन्ड इट टू हिम। दोस्तों, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जो नॉट शब्द का प्रयोग हुआ है वो विल और हैव के बीच में नॉट लगना है। तो अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव टाइप 1 की। जो प्रश्नवाचक वाक्य हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ये हम हर वीडियो में इस बात को दोहरा रहे हैं। जो पहली प्रकार के हैं वो वाक्य क्या से शुरू होते हैं और उनको इंग्लिश में वाक्य बनाते समय हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब्स विल हैव और शैल हैव का प्रयोग होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जो इसको बनाने का रूल है वो है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अर्थात ये हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होंगे। और इंटेरोगेटिव वाक्यों में शैल हैव और विल हैव के बीच में सब्जेक्ट आता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको आपने अवश्य याद रखना है। आइए अब कुछ एक एग्जांपल देखते हैं। क्या हम अपनी योजना बना चुके होंगे। ये भी क्या से शुरू हुआ है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे शैल वी हैव मेड आवर प्लान्स। क्या वह अपने वादे पूरे कर चुका होगा। विल ही हैव केप्ट हिज प्रोमिसेस। क्या मैंने अपनी गलती मानी होगी। शैल आई हैव एडमिटेड माई मिस्टेक। क्या वे घर बना चुके होंगे। विल दे हैव बिल्ट द हाउस। क्या मैंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया होगा। शैल आई हैव अचीव्ड माई गोल। क्या तुमने उसे सच बताया होगा। विल यू हैव टोल्ड हिम द ट्रुथ। क्या तुमने उसे माफ किया होगा। विल यू हैव फॉरगिवन हिम। तो दोस्तों, इसमें आपने हमेशा याद रखना है कि वाक्य के अंत में साइन ऑफ इंटेरोगेशन यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। और आप इनके और कुछ एक एग्जाम्पल हिंदी में लिखें और फिर उनकी इंग्लिश बनाकर आप इसका अभ्यास करें ताकि आपको इसकी ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल सके। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव टाइप 2 की। जिस वाक्य के बीच में कब, क्या, क्यों, कैसे, कहां, कितना लगा हो तो वह वाक्य प्रश्नवाचक प्रकार 2 का होता है। इसको बनाने का नियम ऐसा है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को अलग कर लेते हैं, जैसे व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, हाउ। इसमें से एक शब्द का चयन कर लेते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा प्लस साइन ऑफ इंटेरोगेशन। जो इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो विल हैव और शैल हैव भी हैं। और इंटेरोगेटिव वाक्यों में शैल हैव और विल हैव के बीच में सब्जेक्ट आता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट करें कि सब्जेक्ट दोनों के बीच में आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगनी है। और एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मेहमान कितने बजे तक आ चुके होंगे। बाय व्हाट टाइम विल द गेस्ट्स हैव अराइव्ड। इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उससे समझते हैं, जैसे
बारिश कब तक रुक गई होगी? बाय व्हेन विल द रेन हैव स्टॉप्ड? फिल्म कितने बजे तक खत्म हो गई होगी? बाय व्हाट टाइम विल द मूवी हैव फिनिश्ड? सूरज कब डूब गया होगा? व्हेन विल द सन हैव सेट? उन्होंने कितने टिकट खरीद लिए होंगे? हाउ मेनी टिकट्स विल दे हैव बॉट? वह अपना काम कब तक पूरा कर चुका होगा? बाय व्हेन विल ही हैव फिनिश्ड हिज वर्क? तो दोस्तों अब बात करते हैं ग्रीन कार्ड की। इसमें आज हमने जो आपके लिए शब्द चयन किया है वो है डायमंड जुबली। इसको हिंदी में हीरक जयंती कहते हैं। डायमंड जुबली एक महत्वपूर्ण घटना की 60वीं वर्षगांठ को दर्शाती है, जैसे किसी राजा का राज्याभिषेक, शादी या किसी संगठन की स्थापना। इसे आमतौर पर भव्य उत्सवों के साथ मनाया जाता है, खासकर राजाओं, संस्थानों या ऐसी उपलब्धियों के लिए जो 60 वर्षों तक बनी रही हों। डायमंड जुबली सेलिब्रेट्स द 60th एनिवर्सरी ऑफ ए सिग्निफिकेंट इवेंट। तो इसके बाद दोस्तों अब हम बात करते हैं येलो कार्ड की। देखें उसकी स्लाइड कि उसमें आज क्या शब्द हम लेके आए हैं। दोस्तों कुछ एक मिलते जुलते शब्द या इनको कंफ्यूजिंग वर्ड बोलते हैं। पहला शब्द है प्रोस्क्राइब, यानी प्रतिबंध लगाना, निषिद्ध करना। द पॉलिसी प्रोस्क्राइब्स यूजिंग फोन्स एट वर्क, यानी कि नीति काम पर फोन के उपयोग को प्रतिबंधित करती है। और इसी से मिलता जुलता शब्द है प्रेस्क्राइब, यानी उपचार की सलाह देना। द डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक्स, डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स की सलाह दी। अगला शब्द है एवर्स, इसका मतलब होता है अनिच्छुक, यानी कि आपकी इच्छा नहीं है। शी इज एवर्स टू टेकिंग रिस्क, वह जोखिम लेने के लिए अनिच्छुक है। और इससे मिलता जुलता शब्द है एडवर्स, जिसका अर्थ है प्रतिकूल। एडवर्स वेदर अफेक्टेड द क्रॉप्स, प्रतिकूल मौसम ने फसलों को प्रभावित किया। तो हम उम्मीद करते हैं ये शब्द आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करेंगे और आपके आने वाले भविष्य में आपको काम आएंगे और इनके का जो कंफ्यूजन है वो आपका समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। इसमें आपने सारी चीजों को अच्छी तरह से समझा होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें ताकि आपका जो कंसेप्ट है टेंसेस के बारे में वो क्लियर होता चला जाए। और ग्रीन कार्ड और येलो कार्ड ये आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए हम हर वीडियो में डाल रहे हैं। उम्मीद है आपको कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में भी काफ़ी क्लैरिटी हो गई होगी। तो आप हमारा चैनल मेगालाइट एबीसी टीवी इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि सबको इसका लाभ मिल सके और स्टूडेंट्स की जो टेंसेस की पकड़ है वो मजबूत हो जाए। थैंक यू।